Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic Atom and Molecules class 9th chapter 3 NCERT based का कुछ बचा हुआ टॉपिक था। आज हम चैप्टर को इसको फिनिश करेंगे। देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बनते हैं। एटम से मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल। और एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ए मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइए न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। A molecule is an electrically neutral group of two or more atoms chemically bonded together. वो हमारा क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। हमें बताइएगा न्यूट्रल का मतलब। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब इस पर कोई, जैसे वाटर है, क्या है? न्यूट्रल सॉल्वेंट है। क्या ऐसा सॉल्वेंट है? न्यूट्रल है। इस पर प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। न्यूट्रल है। H प्लस ओ H माइनस वाटर पे क्या होता है? वाटर हमारा एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? न्यूट्रल है। और आप कमेंट करके बताइए कि न्यूट्रल क्या होता है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। ए मॉलिक्यूल जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सब्सटेंस का। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, उसमें एलिमेंट्स भी हो सकता है और हमारा कंपाउंड्स भी हो सकता है। मॉलिक्यूल एलिमेंट्स भी हो सकता है और कंपाउंड्स भी हो सकता है। विच हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, जो कि एक फ्री स्टेट की प्रॉपर्टी शो करता है। अब देखो, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट टू आर मोर सिमिलर एटम्स। इसमें क्या होते हैं? जनरली सिमिलर एटम होते हैं। सिमिलर माने सेम केमिकली कंबाइन करते हैं। इसमें फिजिकली कम्बिनेशन नहीं होता है, मतलब इसमें रिएक्शन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या होता है? डाई एटामिक शो करता है। नाइट्रोजन है, डाई एटामिक शो करता है। ऑक्सीजन क्या है? डाई एटामिक है, इसकी एटामिसिटी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो एटम्स हाइड्रोजन के मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दो एटम हाइड्रोजन के मिलके मतलब H प्लस H, दो एटम हाइड्रोजन के मिलकर क्या बना रहे हैं? H2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? H2। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन N प्लस N2, N प्लस N2। नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 होता है। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है। इस मतलब N2 में N के ही रहेंगे, O2 में केवल OO के रहेंगे, Cl2 में केवल Cl के ही एटम रहेंगे। ये नहीं कि Cl में कोई दूसरा एटम्स आ जाएगा। ये सिमिलर एटम्स इसमें केमिकली कंबाइन करते हैं। सिमिलर एटम्स। दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड में सिमिलर एटम्स नहीं कंबाइन करते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन भी हो सकता है। जैसे HCl है तो हाइड्रोजन एक एटम, Cl का एक एटम मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम बना देते हैं मिला के। वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, मतलब दो एटम्स हाइड्रोजन के एक एटम्स ऑक्सीजन के मिलकर H2O बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब कि एक कार्बन दो ऑक्सीजन, इसका ये स्ट्रक्चर देखिए। कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड बनता है। CO2 का स्ट्रक्चर है। H2O का स्ट्रक्चर चाहिए, लीजिए। इस पर लोन पेयर दो 4 2 6 2 8 बैलेंस है। इसे हाइड्रोजन का भी बैलेंस हो गया। दो इधर, दो हाइड्रोजन का भी बैलेंस।
8 ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो देखिए फिर एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स, वो हमारा एटॉमिसिटी कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन, सो दैट द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2। हाइड्रोजन सो दैट एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2। क्या शो करता है? 2 शो करता है एटॉमिसिटी हाइड्रोजन। H2 होता है ना, तो उसमें H2 के रूप में मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, H प्लस H मिलके, तो 2 एटॉमिसिटी। फास्फोरस जो होता है P, वो टेट्रा शो करता है, टेट्रा एटॉमिक फास्फोरस। और सल्फर जो होता है पॉली एटामिक S8 शो करता है। ऑक्सीजन डाई एटामिक O2, ऑक्सीजन जो होता है डाई एटामिक शो करता है O2। मॉलिक्यूलर मास, अब हम मॉलिक्यूलर मास आपको पढ़ाएंगे। देखिए मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को इक्वल कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। एटॉमिक मास को इक्वल कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? जनरेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास का जनरेशन हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास का। जैसे एक एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकालना है तो मास ऑफ 2H, मतलब H2O में 2H, 2 हाइड्रोजन। मास ऑफ ऑक्सीजन 1 एटम्स, तो 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो 2 × 1 करोगे तो 2 ही आएगा, और प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो 18U, क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर मास U में उसको मेजर किया जाता है। और इसका एग्जांपल कुछ और देखेंगे। देखो H2SO4 का, जैसे H2SO4 ये दूसरा एग्जांपल है, तीसरा है H2SO4 का। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 2 गुणे हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, 4 × 16, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 आ जाएगा 98U। क्या आ जाएगा? 98U आ जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड का हम निकालेंगे। आप कमेंट करके बताइए नाइट्रिक एसिड का क्या होगा? नाइट्रिक एसिड का क्या होगा बताइए? HNO3 का H प्लस N प्लस 3O, तो H का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 14 प्लस 48, तो इसको ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आपका 63U। आया समझ में? 63U। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखो फार्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड, मतलब सिंपल कंपाउंड है उसका फार्मूला बनाना है। देखो फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड्स है, इसका हमें फार्मूला बनाना है। आपको सिंबल और वैलेंसी की 2 नीड होती है। एक सिंबल आपको चाहिए किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बनाने के लिए, और एक वैलेंसी चाहिए। किसी भी कंपाउंड का फार्मूला जनरेट करने के लिए आपको एक वैलेंसी चाहिए और उसका सिंबल चाहिए, तभी आप फार्मूला जनरेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का पूछा है, तो सिंबल हाइड्रोजन का H होता है, क्लोराइड का Cl होता है, और उसके बाद इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1 होती है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला जो है HCl हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा? HCl, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, इसके आगे 1 नहीं लिखा जाता है। अब दूसरा देखिए फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला बनाना है तो देखो कार्बन का मतलब C और क्लोराइड का मतलब Cl। तो कार्बन का जो वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कार्बन 6 एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 4, K और L। तो इसके वैलेंसी सेल में
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, यही इसका क्या है? वैलेंसी है। अब वैलेंसी है तो ये आप क्या बना देगा? क्रॉस ओवर करके CCl4 बना देगा। क्रॉस ओवर करके क्या बना देगा? CCl4। देखिए Cl पे 4 और C पे 1 लिखा नहीं जाएगा, तो ये फार्मूला आ गया। क्या गया? ये फार्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड का जनरेट हो गया, CCl4। अब नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब एल्युमिनियम का आपको सिंबल पता है कि Al होता है, और ऑक्सीजन ऑक्साइड O से है तो O लिया जाएगा यहाँ। तो देखिए एल्युमिनियम पे चार्ज जो होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्युमिनियम 13, ये सब आपको पता होना चाहिए। 283 KLm, ये सब सेल है जो लिख रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन n में है, तो इसका वही वैलेंसी है, जो चार्ज है वही चार्ज ही तो उसकी वैलेंसी है। तो यहाँ 3, और ऑक्सीजन का 2 कैसे हो गया? कैसे मान लें हम 2 है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4, ये देखिए KL और Mn, इसमें तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैसे मान लें अब इसका? कैसे ऑक्सीजन का 2 आ गया। सब लोग रटे रहते हैं कि ऑक्सीजन का बैलेंसी जो होता है 2 होता है 2। देखिए अगर आपका ऑक्सीजन 8 है, सॉरी ऑक्सीजन 8 है, एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। कैसे मान लें कि ऑक्सीजन पे चार्ज जो होता है 2- होता है, तो 8-n रूल होता है, एक हम आपको बता दे रहे हैं, और एक वो 8-n रूल से तो आप करोगे तो 8-6 आ जाएगा 2, यही इसकी बैलेंसी होती है। और एक चीज़ और भी है, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, वो चार्ज माइनस के रूप में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या शो कर रहा है? 2 और 6। देखो ऑक्सीजन 2 और 6, तो 6 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसको और हम गेन करा दें कि इसका ऑक्टेट रूल फॉलो करने लगे। मतलब बैलेंसी सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 है, तो 2 और दे दीजिए, तो मतलब यह ऑक्सीजन का 2 चार्ज हो गया माइनस। तो आपका अब उसके बाद ये क्रॉस ओवर करेगा, ये अब देखिए Al के पास 2 और O के पास 3। ये चार्ज जो है लिखा नहीं जाता है। चार्ज जो है जब फार्मूला बनाया जाता है इसको लिखा नहीं जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है। तो समझ में आ गया? तो हमारा फार्मूला जनरेट हो गया एल्यूमिना। क्या है? एल्यूमिना। फार्मूला यही हमारा बन गया। अगर आपको और कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर 3 फिनिश्ड हो गया, समाप्त हो गया। 3 चैप्टर समाप्त हो गया। ये फार्मूला HCl जनरेट कैसे हुआ है? यहाँ पे क्रॉस ओवरिंग हुई, क्रॉस ओवर किया हुआ तो HCl बन गया है। क्या बन गया? HCl। क्योंकि इसका बैलेंसी देखा जाएगा, बैलेंसी और सिंबल पता रहेगा तो कंपाउंड का फार्मूला आप आसानी से बना लोगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, बस आप शेयर करिए, क्योंकि आपको शेयर करने में कुछ नहीं जाता है। आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और नए नए टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। जो भी आपको हम पढ़ाते तो ऑल सब्जेक्ट हैं, लेकिन अभी इस पर सिर्फ केमिस्ट्री का ही हमारे चैनल पे वीडियो है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। दैट्स ऑल।